दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है माफिया किंग पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में कर्नल करण का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उसने लाश कमरे से बाहर लाकर सीढ़ियों पर लुढ़का दी। सवाल यह है कि अगर इस व्यक्ति को पैंथर ने नहीं भेजा था तो फिर किसने भेजा था? क्या कोई और भी वह लिस्ट प्राप्त करना चाहता है? अब किसी को यह तो पता नहीं चलेगा कि कत्ल किस कमरे में हुआ है। फ्लैट में आकर उसने अलमारी से सोलर का स्लीपिंग सूट निकालकर पहना और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अगला हंगामा शुरू होने से पहले मुझे अच्छी तरह आराम कर लेना चाहिए। दोपहर 2 बजे तक करण सोता रहा था और टेलीफोन की घंटी सुनकर जागा था। टेन टेन, ओह 2 बज गए। यह सोलर स्पीकिंग। मैं चांग बोल रहा हूँ मिस्टर सोलर। क्या तुम ब्लैक पैंथर से मिलने के लिए तैयार हो? चांग, यह पैंथर का सेक्रेटरी है। यस मिस्टर चांग। तो 15 मिनट बाद नीचे पहुंच जाना। इमारत के बाहर तुम्हें एक नीली वैन तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी मिलेगी। कर्ण ने फोन बंद किया और तुरंत अपनी कलाई घड़ी खोलकर उसका पिछला कवर हटाया। हेलो टाइगर टू टू टाइगर वन। यस टाइगर टू। वास्तव में वह उस ट्रांसमीटर पर जनरल यादव से बात कर रहा था। पैंथर से मिलने का समय आ पहुंचा सर। मैं 15 मिनट बाद रवाना हो रहा हूँ। गुड, तुम्हारे पास जो ट्रांसमीटर है उसके जरिए हमें पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो। तुम्हारा सिग्नल पाते ही हम एक्शन लेंगे। ओके सर। वैसे पैंथर के अड्डे पर पहुंचते ही मैं आपको वहां की स्थिति बताने की कोशिश करूंगा। यह ठीक है। फिर उसने घड़ी बंद करके अपनी कलाई पर बांधी और जाने के लिए तैयारी करने लगा। 15 मिनट बाद वह नीचे पहुंच गया। वह रही नीली वैन। करण को देखते ही एक चीनी ने बाहर झाँका। कम इन सोलर, मेरा नाम चौंग है। तो यह चौंग है। हेलो। करण के बैठते वैन रवाना हो गई। लाओ वह लिस्ट तुम मुझे दे दो मिस्टर सोलर। तुम्हें क्यों? वह लिस्ट मैं सिर्फ ब्लैक पैंथर को ही दूंगा। मैं तो सिर्फ लिस्ट एक नजर देखना चाहता हूँ। सॉरी, पैंथर से पूछे बिना मैं वह लिस्ट किसी को नहीं दिखा सकता। कुछ देर बाद गाड़ी एक एयरफील्ड पर पहुंची जहां एक छोटा विमान खड़ा था। क्या हमें विमान में जाना होगा? हाँ। विमान चांग ही उड़ा रहा था। आखिर ब्लैक पैंथर ने अपना अड्डा कहाँ बना रखा है, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद विमान समुद्र के बीच बने एक टापू पर उतरा। विमान के रुकते ही एक जीप निकट पहुंची। ब्लैक पैंथर की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं मिस्टर सोलर। आप यहाँ सिक्योरिटी चीफ मिस्टर जोसेफ हैं। जीप में बैठकर व्यक्ति लेके ड्राइव वे में पहुंचे। वेलकम सर। मेहमान को गेस्ट रूम में ले जाओ। गेस्ट रूम किसी शहंशाह के बेडरूम की तरह सजा हुआ था। माय गॉड, पैंथर ने मेहमानों के लिए ऐसे कमरे तैयार कराए हैं तो उसका अपना कमरा कैसा होगा? पानी लीजिए सर। मैं पैंथर से कब मिल पाऊंगा? इस बारे में तो मिस्टर चोंग ही बता सकते हैं। और बहरा ट्रे लेकर वापस चला गया। क्या रहा? मैं गिलास पर उसकी उंगलियों के निशान ले आया हूं सर। गुड। अब मैं जरा इन निशानों की चेकिंग करा लेता हूँ। वेब बॉस से मिलने के लिए काफी बेताब है सर। उधर ब्लैक पैंथर भी सोलर से मिलने के लिए बेचैन था। अगर सोलर यहाँ पहुंच चुका है तो उसे अभी तक मेरे पास क्यों नहीं लाया गया? मिस्टर चांग ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया है सर, शायद। सेटअप। चांग को क्या पता कि सोलर मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज लेकर आया है। उसे तुरंत मेरे पास लाया जाए। मैं बिलियर्ड रूम में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। ओके सर। करण उस वक्त बाथरूम में था। टाइगर वन, मैं इस वक्त ब्लैक पैंथर के अड्डे पर हूँ। अड्डे की पोजीशन बताओ। करण ने रास्ते में जो कुछ नोट किया था वह सब बता दिया। फिर अंत में पूछा, सर अगर मुझे मदद की जरूरत पड़े तो कितनी देर में मिल सकती है? हमारी नौसेना का एक विमान वाहक पोत उसी क्षेत्र में है। तुम्हारा सिग्नल मिलने के 5 मिनट के अंदर ये विमान पोत से उड़कर वहां पहुंच सकते हैं। गुड, तो जरूरत पड़ने पर मैं आपको अलार्म सिग्नल दूंगा। ओके। ट्रांसमीटर बंद करके वह शावर के नीचे खड़ा हो गया। अब देखो पैंथर से कब सामना होता है। बाथरूम से निकलकर उसने वही लिबास पहना जो पहनकर यहाँ तक आया था। कोशिश यही करूंगा कि यहाँ ज्यादा खून खराबा न होने पाए। तभी कमरे में वही बहरा प्रविष्ट हुआ। सर, बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। चलो भाई। बिलियर्ड रूम के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। मिस्टर सोलर को भीतर जाने दो, इन्हें बॉस ने बुलाया है। अंदर जाने से पहले इन्हें तलाशी देनी होगी। पहरे पर तैनात व्यक्ति ने उसका पिस्तौल निकाल लिया।
बॉस से मिलकर वापस जाते हुए आप अपना पिस्तौल ले सकते हैं। ओके। फिर उसने कर्नल करण के लिए दरवाजा खोल दिया। तो यह है ब्लैक पैंथर, अंडरवर्ल्ड संगठन का बेताज बादशाह, जिसे गिरफ्तार करने के लिए या समाप्त कर डालने के लिए जनरल यादव ने मेरा जीवन दांव पर लगाया है। गुड इवनिंग। ओ सोलर, मेरे सबसे खतरनाक दुश्मन और सबसे अच्छे अच्छे दोस्त। उसने आगे बढ़कर कर्ण को गले से लगा लिया। 5 वर्ष बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है सोलर, इसलिए कि इस बार हम दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। दोस्त हम तब बनेंगे ना जब तुम वह लिस्ट हमारे हवाले कर दोगे। वह लिस्ट मेरे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक मेरे सिवाय कोई नहीं जानता था कि मेरे संगठन के मेंबर कौन कौन है। यहाँ तक कि मेरा सेक्रेटरी चांग भी संगठन के सारे मेंबरों को नहीं जानता। तो फिर सेवकराम ने यह लिस्ट कैसे तैयार कर ली? दरअसल सेवकराम के द्वारा ही मैं अपने मेंबरों से संपर्क करता था। मुझे सेवकराम पर बहुत भरोसा था, मगर उसने गद्दारी की और मेंबर की लिस्ट तैयार करके मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। मुझे खुशी है कि तुमने उससे लिस्ट प्राप्त कर ली। यह काम मैंने सिर्फ तुम्हारी दोस्ती हासिल करने के लिए ही किया है, वरना मेरी सेवकराम से कोई दुश्मनी नहीं थी। बस मुझे संयोगवश ये पता चल गया था कि उसके पास ऐसी कोई लिस्ट है। तो लाओ, वह लिस्ट अब मुझे दे दो। मेरा विचार है इसके पास कोई लिस्ट नहीं है पैंथर। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो चांग? ओह, मैं कहना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति सोलर नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है। यह क्या बकवास है? बकवास नहीं है। हमारे रिकॉर्ड में सोलर की उंगलियों के निशान मौजूद है और तुम्हारी उंगलियों के निशान उनसे मेल नहीं खाते। इसका अर्थ है कि तुम सोलर नहीं हो। मैं सोलर हूँ। तुम्हें निशान देखने में गलतफहमी भी तो हो सकती है। ओके, अगर तुम सोलर हो तो वह लिस्ट निकालो। करण ने जेब में हाथ डालकर एक कागज बाहर निकाला। उसके साथ जेब से कपलिंग निकलकर नीचे गिर गया। अरे, यह तो मेरा कपलिंग है, तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? यह तुम्हारा कपलिंग है? ओह, अब मैं समझा। तुम दोनों एक इस बहस में उलझे हुए हो। अब यह कपलिंग बीच में कहां से आ गया? मैं बताता हूँ पैंथर। यह कपलिंग मुझे अपने फ्लैट के दरवाजे पर पड़ा हुआ मिला था। और अगर यह चांग का है तो फिर चांग उस चीनी का कातिल है जो मुझसे लिस्ट छीनने के लिए भेजा गया था। लिस्ट छीनने के लिए? मारे गए? हाँ, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा यह सेक्रेटरी चांग तुमसे गद्दारी कर रहा है। इसे अपने लिए उस लिस्ट की जरूरत है ताकि यह संगठन के सारे मेंबरों को पहचान ले और फिर तुम्हारी हत्या करने के बाद संगठन का चीफ बनकर सबसे काम ले सके। यह बकवास है। अगर यह बकवास है तो फिर तुमने मेरे फ्लैट पर उस चीनी को क्यों भेजा था? और जब मैंने उसे पकड़ लिया और वह अपने भेजने वाले का नाम बताने वाला था तो तुमने उसकी हत्या कर दी। सिर्फ यही नहीं, मुझे यहाँ लाते समय भी तुमने मुझसे वह लिस्ट मांगी थी। क्यों? अगर तुम पैंतर के वफादार हो तो तुम्हें वह लिस्ट प्राप्त करने की बेताबी क्यों थी? यह आदमी बकवास कर रहा पैंथर। यह सोलर नहीं है। अगर यह सोलर नहीं है तो भी इसने यह तो साबित कर ही दिया कि तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो चांग। अगले पल, ओके पैंथर, अब राज खुल ही गया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह दोनों आपस में भिड़ जाए यह मेरे लिए अच्छा है। तुम मुझे मारोगे नमक राम? यह मेरा हेडक्वार्टर है। मेरे एक इशारे पर सारे गार्ड तुम्हें भून कर रख देंगे। हा हा हा, बड़े बोले हो तुम। अब तुम्हारा कोई गार्ड तुम्हारे साथ नहीं है, वह सब मेरा साथ देंगे। अचानक पैंथर ने गजब की फुर्ती दिखाई। ठॉक! उफ! कमीने! ओह! करण ने जल्दी से नीचे गिरा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया था। शाबाश! तुम दोनों में से जो जीत जाएगा उसे मैं यह लिस्ट दे दूंगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उफ! चांग भी जबरदस्त लड़ाका था। ठॉक! ओह! कुत्ते! तड़ाक! दौड़! इस लड़ाई में इन दोनों में से एक जरूर मारा जाएगा और जो जीवित बचेगा वह सबसे पहले मुझसे निपटेगा। इसलिए यही उचित समय है कि मैं बॉस को हमला करने का सिग्नल दे दूं। घड़ी की चाबी खींचकर उसने सिग्नल दे दिया था। उधर चांग की हाथ कुर्सी की टूटी हुई एक नोकदार लकड़ी लग गई थी। खचाक! ओह! फिर चांग पागलों की तरह पैंथर के शरीर पर प्रहार करने लगा। खचाक खचाक! बस करो चांग, खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो।
तुम मुझे रिवॉल्वर दिखाकर धमका नहीं सकते। मैं धमका नहीं रहा हूं चांग। अब से सिर्फ 2 मिनट बाद तुम्हारे इस अड्डे के ऊपर आकाश में भारतीय फौज के विमान उड़ रहे होंगे और मेरा संकेत पाते तुम्हारा अड्डा तबाह कर दिया जाएगा। फौजी जहाज, आखिर तुम कौन हो? देखो शायद पहचान सको। माय गॉड, कर्नल करण सिंह, नंबर 1 सीक्रेट एजेंट। तभी आकाश में जहाजों का शोर सुनाई दिया। गर्र गर्र। ओह, विमान आ पहुंचे हैं। लड़ाकू विमानों का पूरा दस्ता टापू के ऊपर चक्कर लगा रहा था। दुश्मन को चेतावनी देने के लिए टापू के आसपास पानी में बम गिराओ। यस सर। तुरंत ही। धड़ाम। अब तुम्हारा क्या इरादा है चांग? मैं अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। करण का सिग्नल पाते ही विमानों से छाताधारी सैनिक टापू पर उतर आए। करण अपने बॉस जनरल यादव को संदेश दे रहा था। मिशन सफल रहा सर। माफिया गड्ढे पर अब भारतीय सेना का अधिकार है। गुड। इस सफलता के लिए मेरी बधाई स्वीकार करो कर्नल। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स थी। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।